परमा एकादशी हर किसी को करना चाहिए। एक तो इससे दो फायदा होगा। एक तो आपके दोष यानी पाप कटेंगे। दूसरा फायदा यह है कि घर में धन का आगमन होता है। जिसके घर में धन ठहरता नहीं है अथवा धन की कमी महसूस करते हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी धन के विषय में आर्थिक तंगी रहती है, ऐसे व्यक्ति को इसका व्रत करना चाहिए। किसी पूर्व के श्राप के, पूर्व के कर्म के, बुरे कर्म के प्रभाव से इस जन्म में धन की कमी होती है। इसलिए धन की कमी है तो उपाय अवश्य करते रहना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए, सामना करिए। इसमें बड़ा सुंदर इसकी कथा है, इस कथा को भी सुनना चाहिए इंसान को। इसको कहते हैं परमा एकादशी। एक बार स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप हमें अधिक मास में कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की महिमा सुनाइए, इसकी क्या विशेषता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत सुंदर, ये जो अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसको परमा एकादशी कहते हैं। इसकी कथा सुनाते हुए बताए कि एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण थे और उनकी धर्म पत्नी थी सेवावती। बड़े प्रसन्न आत्मा, सबको यथोचित सत्कार देने वाले, सम्मान देने वाले, किसी का अपमान नहीं करते, बड़े आनंद से रहते थे। परंतु पूर्व का कुछ ऐसा प्रभाव था, पूर्व जन्म का, जिसकी वजह से धन का अभाव हमेशा रहता, आर्थिक तंगी इसकी बनी रहती थी हर वक्त। लेकिन धर्म पत्नी इतनी अच्छी थी सेवावती कि कभी शिकायत नहीं की, फलाने चीज नहीं है, जैसा उनके पास रहता उसी में वो प्रसन्न रहती थी। एक बार सुमेधा ने कहा कि धन की बड़ी कमी रहती है, समाज में हम किसी से मांगने जाते हैं तो कोई मांग देता भी नहीं, मदद भी नहीं करता, और इसकी वजह से लोग आदर सम्मान भी कम करते हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं बाहर जा करके कमाऊं, क्योंकि यहाँ मांगने से तो लोग और छोटा ही समझते हैं और देते भी नहीं है। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर मैं कुछ काम धाम करके आता हूँ। शास्त्रों में दान की अपेक्षा कर्म की प्रशंसा है, मैं जाऊंगा। पत्नी, बड़ी अच्छी पत्नी ने कहा कि सुनिए, ये जो गरीबी है ना, ये पूर्व जन्म के प्रताप से है। बाहर जाकर के आप धन तो कमा लेंगे, ठीक है, परंतु हम हैं, हमारे बच्चे हैं, लोग पति के बिना रहने वाली पत्नी को जो है अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो मेरा मत ये है, आप यहीं रहिए, हम लोग प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जरूर कुछ न कुछ एक दिन रास्ता खुलेगा, आप दूर मत जाइए। पत्नी की बहुत समझाने पर सुमेधा मान गए और रुक गए। तो परिणाम यह हुआ, एक दिन घर में बड़े सुप्रसिद्ध ऋषि पधारे और ऋषि का स्वागत किया। दोनों पति पत्नी ने ऋषि को बड़ा सत्कार पूर्वक घर में लाए और भोजन भी कराए। भोजन कराने के बाद जब ऋषि थोड़ा विश्राम करने लगे, उस समय उनकी पत्नी सेवावती ने उस ऋषि से पूछा कि महात्मन, आप घर में आए हैं, हम लोग धन्य हो गए। आपके आगमन से हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रारब्ध कट जाएगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। आप हमें ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि हमारी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार जब
सेवावती ने प्रार्थना किया ब्राह्मणी ने, तो ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि सुनो देवी, ये मलमास चल रहा है, संयोग है अभी कुछ ही दिन में एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का नाम है परमा एकादशी। तुम इस एकादशी को करो, इसके साथ ही तुम पंचरात व्रत करो। ये जो अधिक मास में एकादशी होती ना, इस एकादशी से लेकर पूनम तक, अमावस्या आने वाली, हाँ पूनम आने वाली, अमावस्या आने वाली है, हाँ कृष्ण पक्ष की है ना, तो एकादशी से लेकर अमावस तक की रात्रि जो है ये 5 रात कही जाती है। इस 5 रात का यदि तुम व्रत कर लो, तुम्हारे सारे प्रारब्ध कट जाएंगे, सारे प्रारब्ध कट जाएंगे और तुम्हें अवश्य ही धन की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व के जो है प्रारब्ध से ही जीवन में धन का अभाव, पूर्व के प्रारब्ध से ही जीवन में पुत्रादि का अभाव, ये जो होता है भौतिकता की कमी, पूर्व के प्रारब्ध से। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, गरीब होना गर्व की बात है क्योंकि वो प्रारब्ध से होता है, परंतु गरीब मरना शर्म की बात है क्योंकि आपने कुछ प्रयत्न नहीं किया। ऋषि की बात दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से श्रवण किए। यह एकादशी, ऋषि ने कहा इस एकादशी से तुम्हें धन संपत्ति की जो है उपलब्धि होगी। इस व्रत को स्वयं कुबेर ने किया था, जिस पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको धनों का अध्यक्ष बनाया, कुबेर का पद प्रदान किया। इसी व्रत को सत्यव्रती हरिश्चंद्र ने किया था, जिसकी वजह से फिर से उन्हें राज्य, संतान और पत्नी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है तुम करना।